डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में बड़ी खबर आ रही है इमरान खान की पेशी को लेकर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान साहब को कब पेश किया जाए। गैर मामूली और सूरत हाल इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अदालतों के ज़रिए ही बाहर आऊँगा। डील की बातें मुस्लिम लीग नून के करीबी एंकर्स की जानिब से ये बात आ चुकी है कि पाक भारत कशीदगी से पहले इमरान खान की एक गैर सियासी शख्सियत के साथ 2 से 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। मामला आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब के कहने के ऊपर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि ट्विटर खोल दें, उसी टाइम ट्विटर खुल गया और अभी तक ट्विटर चल रहा है। ये गैर यकीनी की सूरत हाल जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर पाई जाती है, बड़ी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही है। अदालतों के अंदर इमरान खान के केसेस जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, जो केसेस नहीं लगाए जा रहे थे अचानक इमरान खान के केसेस लगना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर वकला की टीम हमारे साथ मौजूद है, सरदार मसरूफ साहब और तूरी साहब। सरदार साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो अदालतों में लग चुके हैं। इमरान खान साहब ने खुद इजहार किया है कि मैं डायरेक्ट बाहर नहीं आऊँगा, मैं अदलिया के ज़रिए बाहर आऊँगा। तो कितनी देर बाद इमरान खान के ये केसेस लगेंगे और इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा? गौर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपको पता है कि जिस तरह के केसेस जो मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बनाए गए, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाए गए, उनकी बेसिकली तौर पर कानूनी तौर पर कोई फुटिंग नहीं है। वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं और उन केसेस का अंजाम आप एक दिन देखेंगे कि आपको एक ऐसी रेत की दीवार साबित होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये 200-250 केस किधर गया है। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये खान साहब किस तरीके से बाहर आएंगे, तो खान साहब ने भी ये मुतअद्दिद बार ये बात मीडिया पे भी कह चुके हैं, अपने ट्वीट के ज़रिए भी कह चुके हैं कि खान साहब जब भी बाहर आएंगे अदालती निज़ाम के ज़रिए आएंगे, उसी तरीके से ट्रीट किए जाएंगे जैसे एक आम पाकिस्तानी शहरी इस कानून के ताबे है। तो ये बात ये तासर देना कि किसी डील के नतीजे में वो आ रहे हैं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। डील करनी होती तो ये पहले चंद माह में की जा सकती थी। आज खान साहब को इतने अरसे से जेल के अंदर है, सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, इसके बावजूद कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म है और साबिक़ वज़ीर आज़म का जेल मेनवर के मुताबिक जो प्रोटोकॉल है वो भी उनको नहीं दिया जा रहा है। उनकी हत्या के अपने बच्चों से बात भी नहीं करवाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये कौम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है और बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरीके से कानून इजाज़त देगा से आएंगे। सरदार साहब, ये बताइएगा कि लास्ट टाइम जज साहब ने इजहार बरमी का इजहार किया था, जज अफजल मजोका साहब ने, कि खान साहब को पेश किया जाए। उनके ज़मानतों के हवाले से केस था, जिसमें तोशाखाना की रसीदों के हवाले से ज़मानतों का अहम केस था। उसमें जज साहब ने सिक्योरिटी को और सिक्योरिटी के जो जेल इंतज़ामी, उन्होंने कहा था सिक्योरिटी रिस्क की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा। तो जज साहब ने कहा कि अगली तारीख यानी कि जो 2-3 दिन बाद होने लगी है, कि उसमें उन्होंने कहा था कि हर सूरत में पेश किया जाए, कुछ ठोस वजूहात बताई जाएँ किस वजह से इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा सकता। ये मुल्क है, ये मुल्क एक पुरअमन मुल्क है जिसमें सिक्योरिटी के तमाम इदारे मौजूद हैं। तो फिर इमरान खान साहब को पेश ना किया जाना जेल इंतज़ामिया के ऊपर, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को अब अदालत में कितनी देर बाद पेश किया जाएगा? अच्छा, जो अफजल मजूका साहब के पास जो केसेस ज़ेर समात हैं, इनके बारे में शायद आपको बैकग्राउंड का भी पता होगा। ये वो केसेस हैं जिस वक्त खान साहब बाहर थे और उन्होंने उबूरी ज़मानतें करवाई हुई थी। बाद में इसको नॉन प्रोसिक्यूशन में खारिज कर दिया गया, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस रिटर्न की कि नहीं, इनको मेरिट पर सुना जाए, चूँकि इमरान खान साहब के इख्तियार में नहीं है कि वो यहाँ पर खुद आके पेश हो सके। तो इन केसेस को गुज़श्ता तकरीबन 6 महीने से पेंडिंग है, तो जज बरम कैसे न हो? आप मुझे बताएं, जज साहब अपना ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर में लिखते हैं कि या तो आप अक्यूज़ को पेश करें, अगर पेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं तो आप उसको ऑनलाइन पेश करें। ऑनलाइन भी उन्होंने इसकी यानी इमरान खान की एक झलक भी किसी सूरत में भी, वो खा वीडियो लिंक के ज़रिए हो, वो खा फिज़िकली हो, उससे वो इज्तनाब कर रहे हैं ताकि खान साहब की कोई झलक बाहर ना आ जाए। आपको पता है इस वक्त वो चुके एक मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, उनकी झलक के लिए, उनकी इजाज़त से आपने देखा कि इस वक्त जो पाक भारत की शिरकत थी उसमें सबसे अहम रोल जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम का था। इसको बरमला हमारे इदारों ने भी, हमारी जो मुखालिफ पार्टी है उनके लोगों ने भी उसको। सरदार साहब, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के करीबी जो साथी भी रहे हैं, जिन्होंने पीसीबी की चेयरमैनी भी इंजॉय की है, जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ कश्तियों का सफ़र भी किया है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, नजम सेठी साहब, उन्होंने खबर दे दी है कि इमरान खान के कहने के ऊपर ट्विटर खोला गया है। जंग से पहले नवाज शरीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई, मरियम से किसी की मुलाकात नहीं हुई, शहबाज शरीफ को कोई सुनता नहीं है। ये तो वो वज़ीर आज़म देखा जो सुबह 3 बजे स्विमिंग पूल में नहा रहे थे
और मुल्क जंगी सूरत हाल में होते और भाई साहब जो है वो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और कहा कि मुझे कॉल है कि जंग बदी। ये मतलब जंग बदी जो है वो शाम 3 बजे होती है और अदली वज़ीर आज़म साहब को जो फ़ोन आता है सुबह 3 बजे जंग बंदी। तो इमरान खान के हवाले से तो डेवलपमेंट हो रही हैं। सीनियर एंकर मंसूर अली खान हो, नजम सेट्टी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे दिन आ रहे हैं और खान साहब ने अदलिया के ही बाहर जरिए आना है। तो कितनी देर मजीद लगेगी इमरान खान साहब को पेश किए जाने में? अच्छा, अगर इस तरह की कोई मुलाकात, चूँकि नजम सेट्टी साहब का मैंने भी वो क्लिप देखा है, अगर कोई मुलाकात हुई भी है तो पहली बात यह है कि वो चूँकि पाकिस्तान की 90% आवाम का इस वक्त लीडर है, तो आपको जिस तरह की कशीदा सूरत हाल थी उस वक्त 6 नवंबर को, तो आप उसको ये एज्यूम कर सकते थे कि हिंदुस्तान ने, चूँकि वो डिटर्मिनेड था कि उसने हमला करना हम पे, तो ये एक अच्छा फैसला था एक ऐसे लीडर को जो हकीकत में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जिसने पाकिस्तानी आवाम का वोट लिया हुआ है, तो उसने अगर ये गुड जेस्चर के तौर पर ट्विटर अगर खुल गया तो ट्विटर से देखें पाकिस्तान को फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान कोई नहीं हुआ है। जहाँ तक हमारे वज़ीर आज़म साहब का तल्लुक़ है, वज़ीर आज़म साहब बेहतर ये होता है कि ना बोलें तो अच्छा है, क्योंकि ये जब भी बोलते हैं तो गलत बोलते हैं और जब भी बोलते हैं तो जग असाई का मुर्तकिब होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अब ये बताया ना कि मुल्क जंगी सूरत हाल में है और भाई साहब कच्छा पहन के स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, ये कैसा वज़ीर आज़म है? अच्छा, एक इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त बात की थी कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये है कि ये साथ में कोशिश भी नहीं करते हैं, और इस तरह की बात हमेशा नहीं करनी चाहिए। और हमेशा हमें इस वक्त चूँकि इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, पाकिस्तान नहीं है तो हमारी कोई सियासत नहीं है इस वक्त। अच्छा रुकिएगा सर, आ जाए, आपको पता है इस वक्त वो चूँकि एक मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, उनकी झलक के लिए, उनकी इजाज़त से आपने देखा कि इस वक्त जो पाक भारत की शिरकत थी उसमें सबसे अहम रोल जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम का था। इसको बरमला हमारे इदारों ने भी, हमारी जो मुखालिफ पार्टी है उनके लोगों ने भी उसको। सरदार साहब इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून के करीबी जो साथी भी रहे हैं, जिन्होंने पीसीबी की चेयरमैनी भी इंजॉय की है, जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ कश्तियों का सफ़र भी किया है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, नजम सेट्टी साहब, उन्होंने खबर दे दी है कि इमरान खान के कहने के ऊपर ट्विटर खोला गया है। जंग से पहले नवाज शरीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई, मरियम से किसी की मुलाकात नहीं हुई, शहबाज शरीफ को कोई सुनता नहीं है। ये तो वो वज़ीर आज़म देखा जो सुबह 3 बजे स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और मुल्क जंगी सूरत हाल में होते और भाई साहब जो है वो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और कहा कि मुझे कॉल है कि जंग बदी। ये मतलब जंग बदी जो है वो शाम 3 बजे होती है और अदली वज़ीर आज़म साहब को जो फ़ोन आता है सुबह 3 बजे जंग बंदी। तो इमरान खान के हवाले से तो डेवलपमेंट हो रही हैं। सीनियर एंकर मंसूर अली खान हो, नजम सेट्टी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे दिन आ रहे हैं और खान साहब ने अदलिया के ही बाहर जरिए आना है। तो कितनी देर मजीद लगेगी इमरान खान साहब को पेश किए जाने में? अच्छा, अगर इस तरह की कोई मुलाकात, चूँकि नजम सेट्टी साहब का मैंने भी वो क्लिप देखा है, अगर कोई मुलाकात हुई भी है तो पहली बात यह है कि वो चूँकि पाकिस्तान की 90% आवाम का इस वक्त लीडर है, तो आपको जिस तरह की कशीदा सूरत हाल थी उस वक्त 6 नवंबर को, तो आप उसको ये एज्यूम कर सकते थे कि हिंदुस्तान ने, चूँकि वो डिटर्मिनेड था कि उसने हमला करना हम पे, तो ये एक अच्छा फैसला था एक ऐसे लीडर को जो हकीकत में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जिसने पाकिस्तानी आवाम का वोट लिया हुआ है, तो उसने अगर ये गुड जेस्चर के तौर पर ट्विटर अगर खुल गया तो ट्विटर से देखें पाकिस्तान को फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान कोई नहीं हुआ है। जहाँ तक हमारे वज़ीर आज़म साहब का तल्लुक़ है, वज़ीर आज़म साहब बेहतर ये होता है कि ना बोलें तो अच्छा है, क्योंकि ये जब भी बोलते हैं तो गलत बोलते हैं और जब भी बोलते हैं तो जग असाई का मुर्तकिब होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अब ये बताया ना कि मुल्क जंगी सूरत हाल में है और भाई साहब कच्छा पहन के स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, ये कैसा वज़ीर आज़म है? अच्छा, एक इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त बात की थी कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये है कि ये साथ में कोशिश भी नहीं करते हैं, और इस तरह की बात हमेशा नहीं करनी चाहिए। और हमेशा हमें इस वक्त चूँकि इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, पाकिस्तान नहीं है तो हमारी कोई सियासत नहीं है इस वक्त। अच्छा रुकिएगा सर।